विशाल देव कहते हैं, जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिलहाल, हान लाभ इसमें कहाँ जो तेहि हेतु बेहाल। प्रकाश रूप स्पर्श रस शब्द गंध बेकाम, हर्ष शोक जाने खटक बिन जाने निज धाम। हेतु न मिलने में कोई जहाँ तक जग का साथ, प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुख हाथ। तनमन इंद्रिन प्रेम से चाह होत बहिरंग, सो सब कल्पित जीव के बिना हेतु ही तन। पारख अटल समाधि है देह भिन्न सब काल, देह रहे या न रहे एक समझान निहाल। अब तो सन्मुख कुछ नहीं जब से मानव छूट, गुरु कृपा निज बोध बल ठहरी आप मन टूट। जे हित सब कुछ कर थके सो सब पाया आज, अब तो सन्मुख कुछ नहीं पारक स्वतः विराज। ये मुक्त द्वार में हो कहते हैं। मन में खलबली होती है, मित्र से मिलें, उनसे बात करें, अपनी बात जनाएं, उनकी बात जानें, उनको स्वयं को दिखाएं, उनको देखें। साहब कहते हैं ऐसा न करो तो क्या नुकसान होगा। क्यों मन को खलबलाते हो। जब जो जहाँ हैं, जब संयोग पड़ेगा मिल लेंगे। मन को बहिर्मुख न बनाओ, बेताब न रहो देखने दिखाने जानने जनाने के लिए। ये संसारी चमक दमक मिलना जुलना बहुत थोड़े समय का है। अपने को अंतर्मुख करो, बहिर्मुख न करो। जब जो मिल जाए उनके साथ सुंदर बर्ताव करो। जो साथ में हैं उनके साथ सुंदर बर्ताव करो। जितने मनुष्य हैं सबकी प्रकृति अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है, गुण कर्म अलग अलग है, योग्यताएं अलग अलग है, प्रारब्ध अलग अलग है। सब में विभिन्नता। इस विभिन्नता भरे संसार में समता से चल करके सुख से रह सकते हो। हर इंसान को करीब करीब दूसरे के सारे क्रियाकलाप अच्छे नहीं लगते हैं। उठना बैठना, कपड़े पहनना, खाने पीने के तरीके, खाने पीने में रुचियाँ, बोलना बरतना, काम करने के ढंग, सोचने के ढंग, सबको पूरा पसंद नहीं होता है। ये मन की बात है। अपनी बात चाहे उटपटांग भी हो अपने को पसंद है, दूसरे की अच्छी बातें भी पसंद नहीं होती। ये मन का स्वभाव। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी बातें भी दूसरों को ऐसे लगती होंगी, और वैसे हमसे झगड़ा नहीं करते हैं, निपटते हैं। हमें भी निपटना चाहिए। मनुष्यों के बीच में समता से निपटना कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। कल्याण का मतलब शांति।
आदमी दो ही तीन हैं घर में, लेकिन एक दूसरे की आलोचना में पड़े रहते हैं। वाणी से आलोचना न करें तो मन से आलोचना करते रहते हैं। और जो हम मन में सोचेंगे वो वाणी में निश्चित ही आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। जो रहे करवा सो निकरे टूटी। करवा उस घड़े को कहते हैं जिसमें टूटी हो। जिसमें टूटी ना हो उसको करवा नहीं कहते, घड़ा कहते हैं। जो रहे करवा सो निकले टूटी। करवा में दूध है तो टूटी से दूध निकलेगा, करवा में पानी है तो पानी निकलेगा, रक्त है तो रक्त निकलेगा। मन में जो बनाओगे वाणी से फूट करके वो बात निकलेगी। इसलिए मन में सोचने के लिए सावधान रहो। किसी की प्रतिक्रिया में न सोचो, किसी की बुराई न सोचो। बराबर सोचोगे मन फड़केगा तो वाणी फड़केगी, असभ्य बात कहोगे दुख पैदा होगा। इसलिए सकारात्मक सोचने की आदत बनाओ, नकारात्मक नहीं। ज़्यादातर आदमी नकारात्मक बात सोचता है। आधा घड़ा भरा है, आधा घड़ा खाली है, दोनों सच है। खाली पर ध्यान न करो, भरे पर ध्यान करो। आसपास के मनुष्यों में जो सद्गुण है उस पर ध्यान करो, उनमें जो आपकी दृष्टि से दुर्गुण है उस पर ध्यान न करो। जहाँ लगे सचमुच त्रुटि वहाँ प्रेम और करुणा से समझाओ, समता से समझाओ। समझाने की जब अवसर हो तब समझाओ, जब उसका मूड हो, विचार हो तब समझाओ। और अगर उसका विचार नहीं है तो कहोगे तो और भड़केगी बात। हजारों गायें, भैंसे, ऊंट, गधे, घोड़े, हाथी रख करके आप पाल सकते हैं। उनको निवास दें, भोजन दें, पानी दें, कोई अड़चन नहीं। लेकिन मनुष्य का एक बच्चा निभाना बहुत मुश्किल है। ऐसे गृहस्थ मिलते हैं, एक ही लड़का उनको है लेकिन वो परेशान है। ये नहीं कि लड़के की बड़ी गलती है, उनका अपना अहंकार है। लड़का जैसा है वैसे समाधान करना चाहिए। लेकिन अपने नाक की सिधाई में हम देखना चाहते हैं तो जलते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी पिता पुत्र हैं जो आपस में बात नहीं करते हैं। कोई ज़रूरी जब बात होती है तो कागज़ पर लिख करके लड़के के मेज पर उस समय दबा के रख देते हैं जब वो वहाँ उपस्थित ना हो, और यही बात वो करता है। ये क्या जीवन है? जहाँ तक कलह का कारण है अपना अहंकार ज़्यादा है। दूसरे की त्रुटियाँ होती हैं लेकिन त्रुटियों में लड़ करके आप सफल नहीं होगे, समझ समझा करके सफल होगे। तो प्रेमियों से मिलें, उनको देखें, अपने को दिखाएं, उनकी बात सुनें, अपनी बात सुनाएं। क्यों खलबली में पड़े हो? शांत रहो। जब जो मिलेंगे मिल लेना, और जब मिलो प्रेम बना रहे। मिलने में परस्पर प्रेम बना रहे। अपने तरफ प्रेम का व्यवहार करे, अगला आदमी जो कर पाएगा करेगा। और न प्रेम करे तो भी कोई बात नहीं, प्रेम करे तो भी कोई बात नहीं। हमारे मन में इतना प्रेम होना चाहिए कि उसी से हम मस्त रहें। दूसरा प्रेम करे न करे। जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिलहाल, हानि लाभ इसमें कहाँ।
जो ते हेतु बेहाल। सभी मित्रों से मिलें, अपनी बात बताएं, उनकी बात सुनें, अपने को दिखावें, उनको देखें। इसमें क्या हानि लाभ है? क्यों उलझे हो, क्यों परेशान हो? शांत रहो। जब जिनका प्रसंग है मिलने का, मिल लो। और मिलने में सावधान रहो कि खटपट ना हो, क्लेश ना हो। जब मिलो जिससे, उससे सुंदर बर्ताव करके मिलो, प्रेम का बर्ताव करके मिलो। प्रकाश रूप स्पर्श रस शब्द गंध बेकाम। प्रकाश रूप स्पर्श रस शब्द गंध बेकाम। हर्ष शोक जाने खटक बिन जाने निज धाम। सूरज का प्रकाश, चाँद का प्रकाश, तारों का प्रकाश, दीपक का प्रकाश, बिजली का प्रकाश, अनेक माध्यम से प्रकाश होते हैं और प्रकाश में रूप दिखाई देते हैं। स्त्री के रूप, पुरुषों के रूप, मकानात के रूप, पर्वत, जंगल, रेगिस्तान, हिमालय, समुद्र, झरने, नदियाँ, नाले, जानवर, बहुत सारे रूप दिखाई देते हैं। रस अनेक प्रकार के होते हैं, शब्द अनेक प्रकार के होते हैं, गंध अनेक प्रकार की होती है, स्पर्श अनेक प्रकार के होते हैं। साहब कहते बेकाम, निरर्थक। हर शोक जाने खटक। इनको जानोगे तो मन में हर्ष होगा और शोक होगा। अनुकूलता मिलेगी तो हर्ष होगा, प्रतिकूलता मिलेगी तो शोक होगा, और उसको लेकर के खटक होगी, चित्त उद्वेगित होगा। और ये सबको न जानो निज धाम, अपने में शांत रहो। जान जान करके सारी पीड़ा है। गाढ़ी नींद में हम कुछ नहीं जानते, महासुखी रहते हैं। आत्मस्थित की उबानगी है। ये देखने सुनने की जो आदत है, इसने हमें भिखारी बनाया है। और देखत रूप रहा सब मिल गए, मिला काहे तहीं रे। विशाल साहब कहते हैं, अरे पागल, तू देखा और सारे रूप बाहर रह गए, तेरी आंख में कोई रूप चिपका नहीं, क्या मिला तेरे को? उलझन मिली, उद्वेग मिला। देखत रूप रहा सब मिल गए, मिला काहे तहीं रे। देख देख करके मन का रोग बनाते हो, सुन सुन करके मन का रोग बनाते हो, स्वाद ले ले करके मन का रोग बनाते हो, गंध सूंघ सूंघ करके मन का रोग बनाते हो, स्पर्श कर करके मन का रोग बनाते हो। ये 5 रोग बना करके महारोगी बने हो। अपने पर नियंत्रण करो। जो आवश्यक शरीर निर्वाह है वो लो। भोजन दवाई समझ करके खाओ। स्वाद के चक्कर में भोजन को भारत के लोग खराब कर डालते हैं। मिर्च मसाले, छौंक बघार, तेल भर देते हैं। सब्जी में छौंक उतनी होनी चाहिए जिससे सब्जी खाते समय न लगे कि इसमें तेल है। और रजोगुणी वृत्ति, सब्जी ऐसी कि तेल उसमें तैरता है, ये रोग बनाना है। उबली हुई सब्जी सबसे बढ़िया है, केवल उबाल देना और खाना। लेकिन भारत के लोग इसको समझ नहीं पाएंगे।
देखो आज भंडारा रूप है, शायद है आज सब्जी तेज तलक बना है। सबके मन की रक्षा भी करनी पड़ती है, ऐसा सोचते हैं लोग। भोजन दवाई है, कपड़ा शरीर की रक्षा के लिए। पांचों विषयों का व्यवहार जीवन निर्वाह के लिए। जहाँ कहीं राग बनाओगे वहाँ पीड़ा पाओगे, परिणाम में वासना बनेगी। 2-3 दिन बराबर भोजन की शुरुआत में मिर्चा खाना शुरू कर दो, चौथे दिन नहीं मिलेगा तो भाई मिर्चा नहीं है, खटकेगा। मैं नहीं खाते थे, कुछ पता नहीं था। तम्बाकू खाने वाले को तम्बाकू न मिले तो परेशान। इस पर मुझे याद आ जाती बहुत पुरानी घटना, 50 वर्ष हो गए होगा। गोरखपुर लखनऊ लाइन में गुरुजी के साथ चल रहा था, तो गुरुजी बैठे थे वहीं, लेकिन पर्दा गाढ़ था और हम लोग बैठे थे। तो एक सज्जन बड़े सुसभ्य, गोरे गोरे, 40-45 के होंगे, कोई अफसर लगते थे। थोड़ी दूर जाना था इसलिए उसी में बैठे थे। शायद पैसेंजर गाड़ी थी, उनको भी थोड़ी दूर जाना होगा। तो जब स्टेशन आए तो झांके और संयोग से हमारा डब्बा पीछे रहे, तो प्लेटफार्म पर वो पहुँचे भी नहीं, पीछे ही रह जाए, जब गाड़ी खड़ी हो तब भी। 2-3 जगह झांके, तब एक बार मुझसे कहे, महाराज एक सिगरेट देंगे? तो मैंने कहा सिगरेट पी करके आपकी तरह गुलाम बनूं? अच्छा महाराज आप नहीं पीते, क्षमा करें। नहीं जानते थे बेचारे, इतने सुसभ्य थे, देख करके लगता था सभ्य है। लेकिन अब आदत, अच्छे अच्छे लोग अन्य सद्गुणों से वे संपन्न है, लेकिन जो आदत बना लेंगे फिर उसके गुलाम हो जाएंगे। एक सज्जन कहते थे कि महाराज सोते समय अगर कपड़े पर इतर न छिड़क लूँ तो नींद नहीं आती। हम लोगों को इतर से मतलब है नहीं, रोज़ सोते हैं। यहाँ बैठे सभी लोग करीब करीब सोते होंगे बिना इतर के, लेकिन अब उनकी आदत हो गई। इतर अगर ख़त्म हो गया है और उस दिन इतर नहीं है तो नींद लगनी बहुत कठिन हो जाती थी। जहाँ मन लगा लो एक रोग पैदा करो, दिल जोड़े से बड़ा दुख होए नाहक कोई दिल जोड़े। प्रकाश रूप स्पर्श रस शब्द गंध बेकाम, हर शोक जाने खटक बिन जाने निज धाम। निज धाम को नहीं जानते हो। निज धाम अपना आत्मा है जिसमें मन नहीं है। जब मन नहीं तो दुनिया नहीं है। गाढ़ी नींद में मन नहीं रहता है, मन तो रहता है लेकिन वो बीज रूप में चला जाता है, इसलिए रहते हुए नहीं है, इसलिए कोई क्लेश नहीं। कर्जी हो, गर्जी हो, रोगी हो, असाध्य बीमार से पीड़ित हो, अपमानित हो, तिरस्कृत हो, गाढ़ी नींद में सुख स्वरूप है। जैसी नींद खुली दुख शुरू हुआ। जान जान करके सारी विपत्ति है। और हमारे में ये संसार का भान नहीं है, आत्मा में संसार की प्रतीति नहीं है। इंद्रिय मन द्वारा हम संसार को जानते हैं और जान जान करके रोग बनाते हैं। और जो रोग बना लिए वो जीवन लगता है, लगता है यही जीवन है। तम्बाकू निकालो, रगड़ो, चूना लगाओ, ठूको, झाड़ो, होंठ में दबाओ,
ये करते रहो तो जीवन है, नहीं तो क्या जीवन है। जो जो आदत बना लिए वही जीवन लगता है। ये गंदी आदतें कुछ न बनाओ, केवल निर्वाहिक क्रिया करो, वो भी अनासक्त होकर। अनासक्त होकर के खाओ, अनासक्त होकर के पहनो, अनासक्त होकर घर में रहो, अनासक्त होकर के संबंधियों प्रेमियों से बर्ताव करो, सब समय अनासक्त होकर के करो। आदत की रोग न बनाओ, आसक्ति का रोग न बनाओ। हेतु न मिलने में कोई जातक जग का साथ, प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुख हाथ। संसार में जितने लोग मिलते हैं आत्मा का कोई प्रयोजन नहीं है। मनुष्य मिलेंगे, सावधान न रहो तो राग करोगे या द्वेष करोगे, और दुख हाथ में आएगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए हटो। मिलने की अपेक्षा न मिलना अच्छा है। न मिलो, अपने आप में शांत रहो। जरूरत पड़े तो मिलो, काम कर लो, लेकिन मिल करके भी अनमिल रहो। और अनमिल हो करके भी मिलो। व्यवहार में तो मिलना पड़ता है। अनमिल होना यानी अनासक्त होना, रागत द्वेष रहित होना। हेतु न मिलने में कोई जातक जग का साथ, प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुख हाथ। प्राणी मात्र मिलेंगे, राग द्वेष होगा और दुख ही हाथ में आएगा। इसलिए विवेकवान विवेक से काम करें। कुछ लोगों की आदत है वहाँ भी बैठे, वहाँ भी बैठे, उस घर में बैठे, उस घर में बैठे, बिला वजह समय बर्बाद करते हैं। सबसे बिला वजह बतियाते रहते हैं, और उसी में कहीं कलह करेंगे, झगड़ा करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, मनमुटाव करेंगे। काम से काम रखो, सबके प्रति हितकामना रखो। जो मिले उनसे समता से बर्ताव कर लो, और बहुत लोगों से मिल करके घाव माऊ न करो। घाव माऊ बच्चे होते हैं, एक जगह खेलते हैं तो घाव माऊ करते हैं, तो उनका ठीक है। बच्चे निर्मल होते हैं। घाव माऊ करेंगे, गाली गुप्ता भी करेंगे, मारपीट भी कर लेंगे, दूसरे दिन फिर आकर के खेलेंगे। वो भूल जाते हैं हम लोग तो बड़े अपराधी हैं। कहीं तनिक भर किसी के मुख से प्रतिकूल सुन लिया तो गांठ बांध ली, और बहुत दिन तक वो गांठ चला करती। कितने लोगों को तो जीवन भर गांठ नहीं खुलती है। ये महापाप। हेतु न मिलने में कोई जातक जग का साथ, प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुख हाथ। पारख अटल समाधि, देह भिन्न सब काल, देह रहे या न रहे एक समझान निहाल। बोधवान कहते हैं कि यहाँ तो ऐसी दशा है, पारख की अटल समाधि लगी है। पारख, परख, परख शब्द से ही पारख बन गया है। परख छानबीन, साक्षी भाव। पारख अटल समाधि है, यानी ज्ञान की अटल समाधि लगी है। देह भिन्न सब काल, सब समय देह से भिन्न मैं शुद्ध चेतन हूँ, इस भावाकार वृत्ति में स्थित है। जब समाधि में संकल्प शून्य हो जाते हैं तब स्थित है। समाधि से उठे व्यवहार में है तभी स्थित में है, क्योंकि तब भी कहीं राग द्वेष नहीं है, कहीं चिपकाहट नहीं, कहीं कलह नहीं, किसी प्रकार का लगाव नहीं। मोह लगाव है, वैर लगाव है, वैर भयंकर लगाव है।
मोह करना बंधन है, वैर करना बंधन है। जिसकी अटल समाधि निरंतर है उसको न मोह है न वैर है, कोई बंधन नहीं। पारख अटल समाधि है, देह भिन्न सब काल। देह रहे या न रहे, देह है कोई बात नहीं, अभी देह जाए। साधक सोचें कि अगर अभी शरीर छूटने का समय आ जाए तो उनको कैसा लगेगा। अगर व्याकुल होते हो, फड़फड़ाते हो तो बेकार हो। अभी देह छोटे छोटे, जब पहले छोड़ के बैठा है तब छूटने की क्या चिंता है। जो नौजवान लोग हैं, अभी पढ़ना लिखना है, काम धाम करना है, विवाह शादी करना है, घर द्वार बनाना है, वह ऐसा सोचे तो फिर क्या होगा। लेकिन वे भी ऐसा सोचे तो क्या नुकसान होगा। वे भी शरीर को छोड़े रहे मन से तो क्या नुकसान होगा। अच्छा होगा, मन हल्का रहेगा, प्रसन्न रहेगा, भय नहीं रहेगा, फिर आगे जो करना होगा करना। एक युवक पढ़ता था तो उस समय साल 2 साल में 2-3 घटनाएं उसके सामने हुई संबंधियों में, और ऐसे नौजवान लोग मर गए। कोई ऐसे मर गए और कोई एक्सीडेंट में मर गए। तो उसके मन पर बड़ा दाग पड़ा। मुझसे कहा कि साहब ऐसे जवान जवान को मैं मरते देखता हूँ। कॉलेज में पढ़ते थे, विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, एक्सीडेंट में मर गए, ऐसे ही घर में मर गए। बहुत व्याकुल हो गया। क्या पढ़ना लिखना और क्या जीवन है। मैंने कहा बेटा घबराओ ना, पढ़ो। अगर मर जाओगे पढ़ते पढ़ते तो पुनर्जन्म मानते हो? क्या मानता हूँ। तो हम कहीं जब फिर मनुष्य शरीर में आओगे तो इस पढ़ाई का संस्कार रहेगा तो उसमें और आगे बढ़ जाओगे। देखते हो बच्चे कोई तेज हैं, कोई मंद है, क्यों? पहले जन्मों के कर्मों के संस्कार हैं। इसलिए तुम पढ़ो। मर जाओगे मर जाओगे, जब जन्मोगे मनुष्य शरीर में आओगे तब फिर उसका संस्कार रहेगा। और नहीं मरोगे तो पढ़ोगे तो काम देगा। जहाँ रहोगे वहाँ काम देगा। कई बार समझाया तो उसको साहस हुआ तो पढ़ने में मन लगाया। अब हादसा जैसा उसको हो गया था, गमगीन। उसके सामने घटना घटी थी और ये घटना जिसको घटी थी वो अपने ही समाज का लड़का है, देवेंद्र ब्रह्मचारी। एक देवेंद्र तो सामने बैठा है और दूसरा देवेंद्र है, इलाहाबाद का ही है। जब वो निकल करके मेरे पास आया है, उसके पहले से 9 वर्षों तक जुड़ा रहा। थोड़ी उम्र से जुड़ गया था। उसी ने कहा था, उस समय उसकी उम्र शायद 17-18 की रही होगी। 2-3 बार कहा था, ज़्यादा उसके दिमाग पर छा गया था। सामने घटना घटती है, कोमल हृदय पर पड़ी जाता है प्रभाव। तो मैंने समझाया, वो साहस हो गया। फिर नहीं कहा, फिर पढ़ता रहा। फिर 25 वर्ष की उम्र में तो हम लोगों के पास आ गया। तो ये देखा जाता है, घटनाएं घटती हैं। जो घटना दूसरे के ऊपर घटती है वो घटना मेरे शरीर पर भी घट सकती है। और जब विवेक है, क्या घटना घटेगी? जो होगा सो होगा। शरीर में भयंकर रोग लग जाए, संयम दवाई पानी जो कुछ है करेंगे और धीरज से पीड़ा सहेंगे। और प्रकृति का इतना सुंदर विधान है
कि अगर पीड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए तो तुरंत बदहवासी हो जाती है। ये प्रकृति का बहुत सुंदर विधान है। घबराओ मत, किसी समय मत घबराओ। प्रिय लोग छूट जाएंगे, छूट जाए, आपका काम बनेगा, गुजर बसर होगा, कोई चिंता न करो। ये चिंता कर कर के, भय बना करके ही सारी तकलीफ है। इसलिए चिंता न करो, भय न करो, निर्भय रहो। देह रहे या न रहे, एक सम जान निहाल। ऐसा हो जाओ, देखो मन एकदम कमल की तरह खिला रहे, निर्भय, प्रशांत, आनंद में। काम करने में थोड़े रोड़ा पड़े, काम और उत्साह से करोगे। गृहस्थ, विरक्त, स्त्री, पुरुष सब निर्भय सुख चाहते हैं, और निर्भय सुख ऐसे मिलेगा। जो विवेकवान गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं, वे भी जो विवेकवान हैं ऐसे मन रखते हैं, तो वे पीड़ित नहीं रहते हैं। अब तो सन्मुख कुछ नहीं, जब से मानव छोट। गुरु कृपा निज बोधबल, ठारी आत्मन टूट। विवेकवान कहते मेरे सामने कुछ नहीं है। जब से मान्यता का बंधन कट गया, अब मेरे सामने कोई द्वंद्व नहीं रहा। सारा द्वंद्व देहाभिमान से है। और संत जन बराबर ये कहते हैं, सिर काट करके रख दो, तब गुरुदरबार में प्रवेश करो। इस समय मैं निर्गुणी धारा के संतों पर काम करता हूँ, यहाँ नहीं लाया हूँ। कई हमारे साथी नागपुर से हमारा मेज कई बार झांकते थे, तो 3 बार झांक के मैंने कहा भाई झांको मत, यहाँ नहीं लाया हूँ। जब मैं काम करता हूँ लोग देखते हैं, जब काम नहीं करता हूँ तो कभी कभी शंका करते, क्या साहब तबीयत खराब है? तो मैं कहा मैं चुपचाप बैठा रहूँ तो तुम लोग खराब तबीयत मान लो मुझे। तो उस समय निर्गुणी धारा के संतों पर काम करता हूँ। धर्म साहब के विषय में कर दिया हूँ, उसका तो कंपोज भी हो गया है। धनी धर्म साहब के अमृत उपदेश, उनके सब शब्दों पर टीका व्याख्या लिख दिया हूँ। उसके पश्चात पलटू साहब पर लिखा। पलटू साहब की वाणी काफ़ी होगी, छपने पर कम से कम 400 पेज हो जाना चाहिए, बहुत माल है उसमें। फिर यारी साहब पर लिखा। ये यार मोहम्मद नाम था इनका, दिल्ली के शाही घराने, राज घराने के नवयुवक थे। और बीरू साहब वहाँ एक संत थे, उनके पास आ गए, फिर लगाव हो गया, फिर घर छोड़ दिए, विरक्त हो गए। यार मोहम्मद मुस्लिम परिवार के थे, विरक्त हो गए। उन्हीं का नाम यारी साहब आगे हुआ, यार मोहम्मद का नाम। उनकी वाणी पर काम किया। फिर उनके शिष्य हुए बुल्ला साहब, उन पर किया। जगजीवन साहब, उन पर किया। फिर उनके शिष्य हुए दोलन साहब, ये लखनऊ क्षेत्र के थे। जगजीवन साहब बाराबंकी क्षेत्र के थे, उन पर किया। इतने लोगों पर किया। किसी का 15 पद, किसी 20 पद छांट करके लेता हूँ कि उनकी खास सामग्री आ जाए। और सब कहाँ तक लूँगा, बहुत संत है, लेकिन देखता हूँ तो कबीर का स्वर सब जगह भरा है। और सभी संत कहते हैं सिर काट करके रख दो, तब परमार्थ के द्वार में प्रवेश करो। इस सिर काट करके रखने का क्या मतलब है? अहंकार छोड़ दो। अहंकार पाप है, नरक है। अहंकार ने हमें रुलाया है, और अविवेक बस उसी अहंकार में बचते हैं। ज्ञान का अहंकार ये कम रोग है,
वैराग का अहंकार, ज्ञान वैराग का कहीं अहंकार होता है? अधूरा ज्ञान वैराग, हरदम अहंकार, एक न एक अहंकार। सिर काट करके रख दो तब गुरुद्वार में प्रवेश करो। ये संतों की वाणी बारंबार आती है। ये सभी की वाणी जिनका मैं नाम लिया हूँ, बीच बीच में तीर की तरह अपने को मिटा देने वाले सब संत थे। जो अपने को मिटा देता है वो अपने को पाता है। आप कहेंगे कि ये तो विरोधाभास कथन है। कथन में विरोधाभास है। विरोधाभास अवश्य, लेकिन विरोध नहीं है। विरोधाभास का अर्थ होता है विरोध लगे, आभास हो लेकिन विरोध न हो। अपने को मिटा देंगे तो अपने को पाएंगे क्या? लेकिन अपने को मिटा दो तब अपने को पाओगे। हमारे में दो मैं है, ध्यान दीजिए। हमारे में दो मैं है, एक झूठ में, एक सांच में। झूठ में अभिलाष है और सांच में शुद्ध चेतन है। अध्यापक पढ़ाता है तो कहता है बच्चों राम मर्त्य है, माधव मर्त्य है। ये नहीं कहता मैं मर्त्य हूँ तुम मर्त्य हो। एक ऐसा नाम लेता है जो सामान्य हो, राम मर्त्य, यानी कोई देहधारी मरणधर्मा है। मैंने अपने शरीर को कहा अभिलाष झूठ है, लेकिन मैं शुद्ध चेतन हूँ, वो सच है। नाम झूठ है और नाम जिस रूप में चिपकाया गया है वो रूप झूठ है। ये लोथ, लाश, बॉडी, डेड बॉडी, एड़ी चोटी तक काया, ये मिट्टी है, ये मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं है। और इसका नाम मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, एक कल्पना है। व्यवहार के लिए नाम रख लिया गया है। अगर मुख से बोलो तो हवा में उड़ जाता है और अगर लिखो तो स्याही का चिन्ह बनता है। वो मैं कैसे हूँ? मैं अभिलाष नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। अभिलाष मर जाए तब शुद्ध चेतन की स्थिति होगी। नाम रूप का अहंकार मर जाए तब आत्म स्थित होगी। अपने को मार देने वाला अमृत होता है, मर करके अमृतत्व मिलता है। तब जानिया जब जीवत मुँह, ये सदगुरु की पंक्ति है, ये बीजक में नहीं है, अन्यत्र है। तब जानिया जब जीवत मुँह, जीवन को तब जाना जब जीते जीते मर गया, सारा अहंकार मिट गया। और जिसका अहंकार मिट जाएगा वो गुर्राएगा, वो कलह करेगा, द्वेष करेगा, चिंता करेगा, उद्वेग करेगा। जिन सामान्य स्थितियों में हम घूमते हैं और जो जो सामने आता है कब तक रहता है? देखो 7 दिन का ध्यान शिविर समाप्त हो रहा है। अभी ये सभा समाप्त हो जाएगी। सब भागता चला जा रहा है। 2 व्यक्तियों का संबंध होता, हम संभाल नहीं पाते हैं तो उसमें कटु व्यवहार हम करते हैं, और व्यक्तियों का संबंध छूट जाता है, कटु व्यवहार हमारे संस्कार को खराब करता है। सब क्षणिक 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 पानी की धारा की तरह सब बह रहा है। हाथ न परत विवेक के कुछ तापर आग आप लगाऊ, माया तन जीव भुलावे भावे भाऊ। साहब कहते हैं ये शरीर माया है और भावे भाव में तो इसमें तुम भूले हो। विवेक करके हाथ में कुछ लगता नहीं। मर जाओ तब अमृत पाओगे, अहंकार शून्य हो जाओ तब परमानंद पाओगे।
आखिर चाहते हो अखंड सुख, तो अहंकार सांप चिल्ला करके क्यों अपने को डसा रहे हो? काला सर्प शरीर में, खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन बाँचिए रामे भजे विचारी। काला सांप सबके शरीर में है, अहंकार, और सबको झार झारा वो खा रहा है। वह बचेगा जो विचार पूर्वक राम भजन करेगा। राम भजन, आत्मा राम में रमण। अहंकार सांप हम लोगों को काट रहा है। हम आप सब रोगी हैं, रोग बना लिए हैं। आत्मा पूर्ण निरोग है, निर्मल है। अब तो बाकी कुछ नहीं। जब से मानव छूट, विशाल देव कहते जब से मान्यता छोड़ दी, राग द्वेष की मान्यता छोड़ दी, तब से कुछ बंधन सामने नहीं। गुरु कृपा निज बोध बल ठहरी आप मन टूट। गुरु की कृपा से और अपने बोध बल से अपने में ठहर गया और मन टूट गया, मन शांत हो गया। जे हित सब कुछ कर सके सो सब पाया आज। अब तो बाकी कुछ नहीं, पारक स्वतः विराज। जिस परम शांति के परम सुख के लिए मैंने सब कुछ किया और न मिला, इस शरीर से पता नहीं क्या क्या किया होगा अनादि काल में। राजा भी हुआ होगा, गरीब भी हुआ होगा, मेढक मच्छर भी हुआ होगा, चोर बदमाश भी हुआ होगा, दानी भी हुआ होगा, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। लेकिन मुद्दा हाथ में नहीं आया, उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, सब जगह केवल भटकता रहा। अब आज पैसा लगे न कौड़ी दाम, बोल कड़ाकड़ राजा राम। न पैसा न दाम, कुछ नहीं खर्च। सद्गुरु ने बोध दिया तो शुद्ध बुद्ध निर्मल पूर्ण काम अकाम निष्काम तृप्त काम आनंद सागर है। कहाँ भटक रहा है? छोड़ दे प्रपंच। जो तो राग देश का प्रपंच माने बैठा है, छोड़ दे। सबको समझ, तेरे से सब अच्छे हैं, तू सबसे खराब है। मेरे से सब अच्छे हैं, मैं सबसे खराब हूँ, समझ ले। और अपने दोषों को दूर कर और अपने अमृत स्वरूप में स्थित हो जा। जे हित सब कुछ कर थके सो सब पाया आज। अब तो बाकी कुछ नहीं, अब कुछ बाकी नहीं रहा। पारक स्वतः विराज। पारक शब्द हम लोगों का पारिभाषिक है, लाक्षणिक। पारक सिद्धांत में पारक शब्द पारिभाषिक है। पारक सिद्धांत कबीर से अलग नहीं, कबीर ने स्वयं कहा। गांठी रतन मर्म नहीं जाने, पारख लीना छोरी हो। कहीं कबीरी अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। गांठी में रतन है, अपने पास में रतन है, लेकिन लोग मर्म नहीं जानते हैं। पारख लीना छोरी हो। जिनको परख हुई वे गांठ से खोल लिए और काम बन गया। पारख बिना विनाश है, कर विचार हो भिन्न। पारक के बिना तुम्हारा विनाश है। तुम सब जगह मिल जाते हो, डूब जाते हो। रूप देखे मोह गए। 7, 8, 10 अंगुल का मुंह और उसमें एक गीला गीला चाम लपेटा है। तनिक भर खरोच आए तो मक्खियाँ भिन भिनाएंगी। किसी चेहरा देखे मोह गए। कहीं चोक चटकार पाए मोह गए। जहाँ जहाँ गयो अपन पो खोयो, ते फंदे बहु फंदा। जहाँ जहाँ गए अपनत्व तो खो दिए, अपने में नहीं रहे।
यही दरिद्रता अनादि काल से लगी रही। गौर करना चाहिए, स्वरूप ज्ञान हो जाने के बाद यही अगर दरिद्रता है तो इस स्वरूप ज्ञान का क्या मतलब है। हम अपने को जान लिए हैं कि हम असंग हैं, अकेले निराधार हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, मेरे में कोई क्लेश प्रपंच नहीं है, और रोज पीड़ित हैं, मानसिक पीड़ा में विदग्ध हैं। हाय तौबा, उलझन, उद्वेग, राग, द्वेष, कलह, कल्पना। तो ये जानने क्या मतलब हुआ। जो जानते हैं जीवन में प्रयोग हो, यह क्रियावान स पंडिता। पटका पाठकाश्चैवचान्य शास्त्र विचिंदका सर्वे विसृणो मूर्खा। यह क्रियावान स पंडिता। महाभारत में आता है, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, शास्त्रों का चिंतन करने वाले सब व्यसनी और मूर्ख हैं। यह क्रियावान स पंडिता। जो क्रियावान है, आचरण संपन्न है, वो पंडित है। जिसके लिए हम भटकते रहे अनादिकाल से अनंत सुख के लिए, बड़ा सस्ता हो रहा। वो तो बस अपने मन को समेट लो, अहंकार छोड़ दो, अपने मन को समेट लो, पा गए। हीरा दे के वो नहीं मिल सकता है, सोना दे के वो नहीं मिल सकता है, दुनिया का पदार्थ बटोर के वो नहीं मिल सकता है, राजा महाराजा हो के वो नहीं मिल सकता है, गुरु बाबा बन करके भी नहीं मिल सकता। जो गुरु बाबा बनने बड़े चेष्टम लोग रहते हैं, अपना चलने का ढंग नहीं, दूसरे गुरु बने बैठे, ये सब मानस रोगी हैं। कहीं नहीं मिलेगा वो, अपने को मारने से मिलेगा। जिसने अपने को मार दिया वो अपने को पा लिया। जो झूठा मैं है उसको मार दिया, शरीर, उसके नाम रूप का अहंकार मार दिया, वो अपने अमृत स्वरूप में स्थित हो गया। जे हित सब कुछ कर थके, वह आज मिल गया। अब तो पारक, अब तो बाकी कुछ नहीं, पारक स्वतः विराज। अब कुछ बाकी नहीं रहा। जब चित्त शांत हो गया, तर्क खत्म हो गया, चाहना खत्म हो गई, कोई लालसा नहीं, तृष्णा नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, फिक्र नहीं, तो अब क्या बाकी है। किस चीज़ की फिक्र। साधु लोगों का मठ खराब हो जाएगा, वो गृहस्थ लोगों का घर। अरे साधु गृहस्थ दोनों को मर जाना है, और घर और मठ चलते रहेंगे अपने ढंग से। हमारे रोने से वो नहीं चलेगा। वर्तमान में हम ठीक रखें, हमारे न रहने पर जैसा होगा होगा, कुछ अजर अमर है। और इन्हीं में फंस फंस करके तो हम अपने को बेचे हैं। ये सपना, ये सपने के बुलबुले, क्या धरा है इसमें। जहाँ रहो व्यवस्था करो, व्यवस्थित रहो, व्यवहार चुस्त, अध्यात्म चुस्त, और आगे के लिए थोड़ी भी चिंता न करो, बिल्कुल निश्चिंत। अब तो बाकी कुछ नहीं, पारक स्वतः विराज। अब कुछ बाकी नहीं रहा। अगर मन में कुछ कसर है तो स्थित कहाँ है, मन में कोई टीस है तो स्थित कहाँ है, चिंता फिक्र है तो स्थित कहाँ है। वो शोक रहित पद है। छांदोग्य उपनिषद में आता है, नारद जी सनत कुमार के पास पहुँचे। सनत कुमार उच्चतम संत थे, ऋषि थे। उनके लिए है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 भाई, और ये चारों 5 वर्ष की उम्र में रहते थे। तो पुराण वाले उनका चित्र बनाते हैं तो ये बच्चा बच्चा बना देते हैं, लंगोटी पहना देते और नंगे रहते हैं। तो 5 वर्ष की उम्र में रहते का मतलब है 5 वर्ष का बच्चा जैसे सरल होता है,
तैसे वो सरल थे। और कोई भी ज्ञानी संत जो साधना में होगा वो सरल होगा। विशाल साहब अलग बैठे रहते थे, बोलते कम थे, मिलते कम थे, इसलिए लोग भय करते थे। लेकिन मैं तो निकट रह के अंतरंग होके देखा हूँ, अत्यंत सरल थे, अत्यंत सरल। वो दशा ऐसी है कि जिसका अहंकार मिट गया, जो आत्मलीन है, वो अत्यंत सरल हो जाता है। तो सनत कुमार से नारद ने कहा, भगवान मैं शोक करता हूँ, मुझे शोक से पार लगा दीजिए। सनत कुमार ने कहा, नारद तुम क्या पढ़े हो बताओ। तो जो अपनी लंबी लिस्ट दिए हैं उपनिषद सौरभ में, सब आप पढ़ सकते हैं। 4 वेदों को पढ़ा हूँ, 6 वेदांगों को पढ़ा हूँ, गणित विद्या, धनुर्विद्या, यक्ष विद्या, बड़ी लंबी लिस्ट उन्होंने दी है। सनत कुमार ने कहा, नारद ये सब नाम पढ़े हो तुम, संज्ञाएं पढ़े हो, ये शास्त्रों में पुस्तकों में सब संज्ञाएं रहती हैं, नाम रहते हैं, इसलिए नाम का जितना विस्तार हो जान जाओगे। क्या भगवान नाम से भी कुछ श्रेष्ठ होता है? नाम से भी श्रेष्ठ होता है। नाम से वाक श्रेष्ठ है। कई नाम और क्रिया इत्यादि मिल करके वाक बनता है। फिर लंबी बात गई है, अंत में कहा है, यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति। भूमयु सुखम, भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। जवानी अल्प है, धन अल्प है, मित्र मिलन अल्प है, पद प्रतिष्ठा अल्प है, पूज्यता प्रतिष्ठा अल्प है, सब अल्प है। भूमा अनल्प है, अनंत है। भूमा की परिभाषा क्या है? यत्र नानद पश्यत, नानद श्रृणोत, नानद विजानात, सब भूमा। यत्र जहाँ पर, जिस स्थिति में, ना अन्यत पश्यत, दूसरे को नहीं देखता है, ना अन्यत श्रृणोत, दूसरे को नहीं सुनता है, ना अन्यत विजानात, दूसरे को नहीं जानता है, सब भूमा, वो भूमा है। भूमा आत्मा, आत्मस्थित, देखना सुनना जानना जहाँ बंद है, आत्मलीनता। इसी को रूमी साहब ने कहा। रूमी साहब एक महान संत हुए हैं इस्लाम में। पारक प्रकाश में उनका जीवन अब आ रहा है, पहला खंड छपा है, उसको आप पढ़िएगा। बड़े मार्मिक संत हुए हैं। फ़कीर, चश्म बंदो गोश बंदो लब बिबंद, गर्नवीनी सर्रे हक बरमन बखन, ये उन्हीं का वचन है। चश्म बंदो, आंखें बंद कर लो, गोश बंदो, कानों को बंद कर लो, लब बिबंद, ओठों को बंद कर लो, गर्नवीनी सर्रे हक, इतने पर भी सत्य के दर्शन न हो, बरमन बखन, मेरा मजाक उड़ाना, अपने को समेट लो। यहाँ 3 का कहा, आंखें बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो। इसका अर्थ हुआ अपने को पूरा समेट लो। सदगुरु कबीर ने क्या कहा? समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, काहें कबीरता संत का, पला न पकड़े कोय। पहले समझ बूझ ले, तब जड़ हो जाए। जड़ नाम अज्ञानी, अनाड़ी। जान बूझ लो ठीक से अपने आत्मा को, बंधन को, और साधना में डट जाओ, फिर अनाड़ी हो जाओ। कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा हो जाओ। समझ बूझ जड़ हो रहा है और बल तज निर्बल हो, सारे बल का घमंड छोड़ करके निर्मानी हो जाओ। गुरु न बने बैठे रहो। तुम क्या गुरु हो? लोग मानते हैं गुरु माने, कुछ नहीं हो। बड़े हो तुम, क्या बड़े हो? बुजुर्ग हो, क्यों कल्पना करते हो? आत्मा न बुजुर्ग है न जवान है। जो हो उसमें रहो। बल तज निर्बल होए, काहें कबीरता संत का, पला न पकड़े कोय। जो समझ बूझ करके फिर अनाड़ी बन जाता है,
सारा अहंकार ज्ञान का छोड़ देता है। ज्ञान का क्या अहंकार है? दुनिया भर की जानकारी। पूर्ण ज्ञानी अज्ञान में चला जाता है। जो अज्ञान में चला गया वो कृतार्थ है। अज्ञान में जाना क्या है? संकल्प शून्य, कुछ नहीं जानना। अपना आत्मा शुद्ध निर्मल है, उसमें बाह्य ज्ञान नहीं है, वहाँ पहुँच गया। इसलिए सारे क्लेशों का अंत हो गया। कुल मिला करके मर करके अमृत पाओगे, यानी अहंकार छोड़ करके परम शांति पाओगे। और वेद का भी मैंने उदाहरण दिया था कि ऋषि ने कहा, अय गृहस्थों, आपका कोई लड़का है जो मरना चाहता है, मरने के लिए दे दो मुझे। भयंकर शब्द है ये। मरना क्या, यानी वो सारा अहंकार छोड़ करके मेरी शरण में आवे। कोई शिष्य बनना चाहे तो अहंकार छोड़ के आवे। और उसको कठोर भाषा में ऋषि ने कहा, अय गृहस्थों, आपका लड़का कोई मरना चाहता है, मरने के लिए दोगे? दे दो मुझे, अगर वो मरना चाहता हो। उसका पुराना संस्कार मिटा करके मैं नया संस्कार देना चाहता हूँ। सब समय मनुष्य को टीस रही है, ये दुख की टीस रही है। दुख में सब जल रहे हैं। दुख को समझना और दुख से ऊपर उठना बड़ी बात है। आत्मव्याप्तनो गोप्ता निर्विद्येति दाखिलात् अप्रमत्त इदम पश्येत ग्रस्तम कालाहीना जगत। ये श्रीमद् भागवत में आता है। आत्मव्याप्तनो गोप्ता, आत्मा ही आत्मा का गोप्ता है। गोप्ता नाम रक्षक। आत्मा ही आत्मा का कल्याण करने वाला है। कब? निर्विद्येत यदा खिलात, यदा जब अखिलात, सब के प्रति निर्वेद हो जाता, ग्लानि हो जाती, सब नश्वर, सब छूटने वाला। साधो ये मुर्दों का गांव, साहब ने कैसा डंका की चोट पर कहा है। जब सब के प्रति वैराग्य हो जाता है, निर्वेद हो जाता है। अप्रमत्त इदम पश्येत, प्रमाद छोड़ करके यह देखो। ग्रस्तम कालाहीना जगत, ग्रस्तम काल अहीना जगत। काल अहीना, काल रूपी सांप से सारा संसार पकड़ा हुआ है। हम लोग काल के पेट में हैं। काल के पेट में रहते हुए इधर उधर चलते हैं। दफ्तर जाते हैं, खेत जाते हैं, कारखाने जाते हैं, घर में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, विचरते हैं। काल के पेट में सब घूम रहे हैं। ये शरीर काल कवलित है। ये वैराग का वचन। आत्मव्याप्तनो गोप्ता निर्विद्येति दाखिलात् अप्रमत्त इदम पश्येत ग्रस्तम कालाहीना जगत। जब आदमी के मन में सब के प्रति उदासीनता हो जाती, सब नश्वर, तो अपने आप का उद्धारक हो जाता है। और वो देखता है कि ये शरीर काल के पेट में चल रहा है, अब बस खत्म हो जाएगा। ऐसा जिसको विवेक है, वो राग द्वेष कलह कल्पना मोह माया क्यों करेगा? सबके साथ सुंदर बर्ताव करेगा और अपने आप में संतुष्ट रहेगा। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।
अहं शुद्धचैतन्यज्ञानस्वरूपम् अजराहम् अमराहम् अखण्डम् अनूपम्